हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत और साथ में कर रही हूं मानसून का इंतज़ार। हाँ जी दोस्तों, सब जगह सुनने में आ रहा है बारिश शुरू हो गई है। हमारे यहाँ हल्की फुल्की रिमझिम फुहार पड़ी और उसके बाद तीखी चटकीली धूप हो गई, तो सारा का सारा मज़ा किरकिरा हो गया और ऊपर से उमस और ज़्यादा हो गई। इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि कूलर भी फीका पड़ गया हमारे यहाँ तो समझ लो, तो बहुत बुरा हाल है। चाहते हैं कि थोड़ा 2-3 बार पानी गिर जाए तो थोड़ी ठंडक आ जाए, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए। मेरे प्लांट्स भी इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। उत्कर्ष जो है स्कूल जा रहे हैं, उनकी जो है एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। और सबसे मज़ेदार बात ये हुई है कि भाई उत्कर्ष स्कूल से लौटने के बाद मुझसे बोलते हैं कि मम्मा आपने मेरे लिए कोई सरप्राइज़ बना के रखा क्या? यानी कि उसको वो टाइम पीरियड जीना है फिर से वापस से मेरे साथ, जब वो स्कूल जाया करते थे शुरू-शुरू में, तो उनको खुश करने के लिए कि वो उत्साह से स्कूल जाए और हैप्पी-हैप्पी घर आए। तो मैं जो है तरह-तरह की कुछ-कुछ सरप्राइज़ेज़ उनके लिए बनाकर रखती थी, कभी उनके बिल्डिंग ब्लॉक से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। तो कुछ ना कुछ चेंज करके हमेशा उसके लिए मैं रखती थी। तो डिमांड है उसकी कि मम्मा मैं फिर से वही टाइम पीरियड एक बार फिर से महसूस करना चाहता हूँ। तब तो मैं बहुत छोटू-सा था, बट अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ ना कुछ करके रखिए। हालाँकि ये एवरीडे पॉसिबल नहीं है, इतना सारा वर्क है, ऊपर से उसके एग्ज़ाम की डेट आ गई है और इतनी हदस मुझे हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। उनके टीचर्स चेंज हो गए हैं, कई सारे दूसरे स्कूल में चले गए हैं, कई न्यू आ गए हैं। बच्चों को जब तक वो समझेंगे तब तक पता नहीं क्या होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर उनको किसी टीचर से कोई चीज़ अच्छी समझ में आने लग जाती है तो वो उन्हीं को चाहते हैं। सो वो इस बात से बहुत अपसेट भी था कि उसकी मैम चली गई हैं, लेकिन ठीक है, अब दूसरी आएँगी और वो अपने तरीके से पढ़ाएँगी। तो एक ये हौच-पौच हो गया। और दूसरा जो है, कई बच्चों को शायद वायरल है, कई बच्चों को इन्फेक्शन है, सर्दी थी, क्या था भगवान जाने। आने के बाद स्कूल से फर्स्ट डे के बाद ही वो कहने लग गया कि मम्मा मुझे बड़ा फ़ीवर फ़ीवर सा लग रहा है, मुझे बहुत थकान लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा। और मैं डर गई। मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ अगर उसको कुछ होता है तो समहाउ मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी मम्मियाँ हैं, बहुत हल्के में लेती हैं कि हाँ ठीक है, चलो मेडिसिन दे देंगे, केयर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ, खासकर उत्कर्ष को लेके मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी तो मेरी तो धड़कन बढ़ गई। मैंने कहा अरे बाबा इसको क्या हो रहा है, लेकिन उसे टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं आया था। फिर मुझे लगा कि शायद बहुत दिनों बाद स्कूल गया है, एग्जर्शन हो ही जाता है, हमारे घर से स्कूल बहुत दूर है, तो शायद हो सकता है इस वजह से बच्चा कंप्लेन कर रहा हो। बट फिर ड्राइवर भैया ने बताया कि अरे उत्कर्ष तो इतना दौड़ा है, इतना दौड़ा है। हम सब मना करते रहते हैं दौड़ो मत, धूप तीखी है, लेकिन वो सुनता नहीं है। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंधन में था और यहाँ आने के बाद नॉन स्टॉप दौड़ रहा। आप सोचो स्कूल में उसने मेरी क्या छवि बना दी कि इसकी मम्मा इसको दौड़ने नहीं देती है। जबकि मैंने पूरे समर ध्यान रखा है कि बच्चे की साइकिलिंग भी हो, उसका पूरा खेल कूद का भी हो, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर हो, सारे एक्सरसाइज सारी चीज़ें सब कुछ कराने के बाद भी बच्चे को वहीं पे जाके संतुष्टि मिलती है। बहुत बेसब्री से इंतज़ार था उसे स्कूल खुलने का। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी और समहाउ मुझे ये भी लगा कि जब मैं पैनिक होती हूँ तो घर के बाकी के लोग थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को फीवर आना भी ज़रूरी होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। कहीं खरोंच लग जाए, कहीं चोट चपेट लग जाए तो बॉडी खुद ही उस चीज़ को रिपेयर करती है। सारा सब कुछ जानने के बाद भी इस तरह से पैनिक नहीं होना चाहिए। और समहाउ ठीक है, वो वापस से फिर ठीक हो गया। कहीं ना कहीं उसको थकान ही थी और पैर में काफ़ी जगह उसको क्रैम्प्स आए हुए थे। वो मैंने जब देखा उसकी मसल्स कई जगह से ब्लू चकत्ते पड़ जाते हैं ना, कहीं पे खिंचाव पड़ जाए, तो वही है, अंधाधुंध दौड़ने के चक्कर में कहीं गड्ढे में पैर पड़ गया, कहीं किसी चीज़ से टकरा गया, कुछ हो गया। तो इस तरह की चीज़ें उसके साथ हुई थी। और उसे उसकी डिमांड पे मैंने थोड़ा सा कुछ बनाने की कोशिश की है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और किसी भी चीज़ को बनाने में मेहनत तो वैसे भी बहुत लगती है और प्रैक्टिस ना हो तो बहुत क्लीनिंग मतलब क्लीन नहीं होता है, बहुत फिनिशिंग नहीं आती है। मेरे किसी भी क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और एक बार बनाने के बाद मैं हथियार भी डाल देती हूँ। मुझे लगता है इतना एफर्ट लगाने की जगह मैं कुछ और कर लूँगी। एग्ज़ाम का प्रेशर बच्चे के ऊपर होना चाहिए, सो वो मम्मी के ऊपर है प्रॉपर तरीके से। लेकिन किसी ने मुझसे ये चीज़ बोली थी कि यार बच्चों के साथ ना बड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। कई लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उन लोगों की बड़ी शिकायतें होती हैं कि यार सास ससुर को देखो, दिन भर किट 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 होती है, ऊपर से ननद आ गई, ऊपर से ये तो वो तो वो तो वो, बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, सुनती हूँ। और बहुत सारी मम्मियाँ भी मुझसे अटैच्ड हैं स्कूल की, तो बहुत सारा वर्क वो लोग लेन देन करते रहते हैं, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ इसी तरह का इशू मुझे बताती हैं। लेकिन मैं तब उस समय सोचती हूँ ना कि अगर आपको ठीक तरीके से चीज़ों को डिवाइड करना आ जाए तो आप इस तरह का प्रेशर कभी नहीं लोगे। मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में मम्मी पापा जी दोनों बीमार हैं, आप सब जानते हो। मम्मी जी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं, बोल नहीं सकती हैं, लेकिन वो बाकी चीज़ों में काफ़ी एक्टिव हैं। तो वो जो सपोर्ट कर सकती हैं मैं उनसे वो सपोर्ट लेती हूँ। मैं उत्कर्ष की रीडिंग का पूरा पार्ट मम्मी जी के ऊपर डाली हूँ, शाम को 1 घंटे।
या आधे घंटे वो उनके पास बैठता है। हिंदी इंग्लिश अल्टरनेट डेज पे वो रीडिंग करता है, मम्मी जी चेक करती हैं, मैं वहीं किचन में काम कर रही होती हूँ, मैं सुनने का काम करती हूँ, कहीं कुछ गलत उच्चारण होता है तो मैं उसे बता देती हूँ, तुरंत टोक देती हूँ, वो काम उनका है। वैदिक मैथ्स की मैंने एक बार आप लोगों से चर्चा की थी, समर वेकेशन में मैंने उसकी हैबिट उसे डाली है। वो वैदिक मैथ्स उसके पापा की जिम्मेदारी है। खेल खेल में जब भी वो अपने पापा के पास जाता है, जब भी उनको समय मिलता है, वो उसे ज़रूर कराते हैं और एवरीडे कराते हैं, तो ये उनका डिपार्टमेंट है। साइंस से रिलेटेड जो भी क्यूरीज होती है वो सारा सारा उसके चाचू कराते हैं। कब कराते हैं, हमारे घर में तो वैसे ही हम लोगों के पास जीने मरने का टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जो काम कर रहे होते हैं उसी टाइम पीरियड को डिवाइड करके मैनेज करते हैं। जब बाबूजी का डायलिसिस होता है और बच्चा भी घर में है, चाचू उसी रूम में बंद रहते हैं, तो वो उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं और सारा उसका जितना कन्फ्यूज़न होता है सब दूर कर देते हैं। तो बाकी सारे लोगों की हेल्प से मेरे ऊपर अकेले ज़्यादा बर्डन नहीं होता, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। लेकिन एग्ज़ाम के डेट में, एग्ज़ाम जब आने वाला होता है या उसके कुछ दिनों पहले, सारा का सारा पूरा मेरा ज़िम्मा होता है कि मैं अच्छे से चेकआउट कर लूँ, उसको कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, उसकी राइटिंग कैसी है, उसकी वोकेबलरी कैसी है, सब कुछ मुझे चेक करना होता है। सो वही चीज़ें अभी इस समय मैं महसूस कर रही हूँ कि ये प्रेशर है, साथ में उसकी डिमांड भी पूरी करना है। सो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने जो बनाया है छोटू सा, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि मुझे बनाना आ नहीं रहा था। और समहाउ मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं कोई चीज़ कर लेती हूँ तो उसे करने का तरीका मुझे मोबाइल पे फिर दिखने लग जाता है। यानी कि जब मैंने ये आर्ट एंड क्राफ्ट बना लिया, प्रॉपर सब हो गया, फिनिश हो गया, और फिर मैंने फेसबुक में ऐसे रैंडमली मैं चेक कर रही थी तो एक वीडियो आई, उसमें सेम इसी तरह की कुछ चीज़ बनाई हुई थी और वो पैटर्न बड़े अच्छे से उन्होंने बताया। और मुझे लगा कि यार काश ये पहले मेरे पास आ गया होता तो मैं भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर लेती। अभी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे आ ही नहीं रहा था कि कैसे क्या चीज़ कट करूं, लेकिन फिर भी मैंने ओवरऑल देखने लायक बना लिया है। तो चलिए आप लोगों को वो पहले दिखा देती हूँ। सो ये मैंने गत्ता ले लिया है और इसे स्क्वायर शेप में मैंने कट कर लिया है और अंदर भी मुझे छोटा सा स्क्वायर कट करना है और ऐसे मैं 4 पीसेस बनाने जा रही हूँ। मैंने पहले सोचा था मैं वॉल हैंगिंग बनाऊँगी कुछ स्टोन वगैरह लगा के, कुछ थोड़े से मिरर वगैरह लगा के, बट मुझे ना वो बहुत तामझाम वाला लगा, तो मैंने सोचा चलो ये छोटू सा बना देती हूँ ऐसा। और इस पर ना उत्कर्ष अपने छोटे छोटे नन्ही नन्ही सी कार रख के बड़ा खुश होता है। मैं इससे पहले भी एक बार इसे बना चुकी हूँ, लेकिन शेप मैंने दूसरा दिया था, लीफ का शेप दिया था, और बाद में वो 1 डेढ़ साल चला, फिर वो ख़राब हो गया था क्योंकि मैंने उसे वॉल पे लगा दिया था और वॉल में मॉइस्चर आ जाता है बारिश के दिनों में हमारे यहाँ, तो ऐसा हो जाता है। सो इसे मैं लगा रही हूँ, इसके ऊपर आसमानी रंग का मैं जो है पेपर लगा रही हूँ। और मुझे यहीं पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैं ऐसे कैसे कट करूँ कि ये इसमें फिनिशिंग नज़र आए। तो बहुत एक मेरा बिगड़ गया, उसके बाद मुझे थोड़ी सी अक्ल आई कि मुझे कैसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए। सो बस मैं संभाल के कर रही हूँ, फिर भी कहीं कहीं पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि फिनिशिंग की कमी है, तो वहाँ पे मैं ये वाला टेप चिपका दूँगी ताकि ये मेरे जो है कमियों को पूरा कर देगा, ढक देगा। और इस तरह से मैंने इनको अच्छी तरह से कवर कर दिया है फैंसी टेप लगा के। अब इसमें मैं जो है छोटे छोटे जो अंदर के टुकड़े निकले हुए थे, इनको कुछ इस तरह से मैं फेविकॉल से लगा दूँगी। अच्छा, मेरी उंगलियाँ आप लोगों को येलो नज़र आ रही हैं, वो हल्दी लगी हुई है क्योंकि मैं एक रेमेडी कर रही हूँ जिसमें मुझे हल्दी का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। सो अभी कुछ दिनों तक आप लोगों को ऐसे ही नज़र आने वाले हैं मेरे हाथ। और ये मैंने लगाकर इसे 2-3 घंटे छोड़ दिया था, अच्छा खासा चिपक गया है। और अब मैं इसे ना ग्लू गन से एक बार और फिक्स कर दूँगी, मुझे डर है कहीं कार वगैरह रखते टाइम ये गिर ना जाए, तो मैं इसे एक बार ग्लू गन से भी और फिक्स करूँगी। उसके बाद मैं दीवार पर इसे जब लगाऊँगी तब आप लोगों के साथ मैं फाइनली शेयर करती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने अपने बेडरूम में ही लगा दिया है। यहाँ पे उत्कर्ष के बनाए हुए कुछ ऐसे हाथ से कागज़ पे उसने जो ड्राइंग बनाई थी वो मैंने लगाई हुई थी, उसे निकाल दिया है और ये लगाकर मैंने रेडी कर दिया है। इस पे उत्कर्ष के कुछ टॉयज़ रख दूँगी ताकि जब वो आए तो वो खुश हो जाए। हालाँकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, छोटे-छोटे से आर्टिफ़िशियल पॉट्स आते हैं नन्हे-नन्हे से, वो भी इस पे रखे जा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। तो वेट के हिसाब से हम कुछ हल्की-फुल्की डेकोरेशन की कोई भी चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। और मैंने इसे लाइट चेंज करके भी देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और मेरे कमरे में वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है ऑलरेडी, तो कुछ ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। और उत्कर्ष ने आने के बाद जो रिस्पॉन्स दिया वो तो गजब ही था। उसने मुझे बोला कि मम्मा आप इसे ना पूरी फुल वॉल पे लगा दीजिए, मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है और मैं सारे पे अपने खिलौने रखूँगा। सो ये सो भाई पूरे फुल वॉल में बनाने का ऑर्डर जो मिला है ना, तो मेरे तो हाथ पैर वहीं ठंडे हो गए। मैंने कहा कुछ कम तुम भी कर लो बेटा। सो आप लोगों को ये कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा।
सो यही था मेरा छोटू सा आर्ट एंड क्राफ्ट। और मुझे लगता है कि आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, हालचाल है और यही सारी चीज़ें हैं जो मैं महसूस करती हूँ। थोड़ा आप लोगों के साथ बांट लेती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ और बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू। तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो यही सारी चीज़ें फील कर रहे हैं और यही सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं। तो मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोगों से इजाज़त ले लेती हूँ और आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल पर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी। वो सारी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो वो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग खूब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।